तो उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऐप यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगा और आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का जो वीडियो है उसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि UPPCL की तरफ से आपको अच्छा क्या विकल्प दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास अपना अकाउंट नंबर है जो कि 10 डिजिट का हो गया है अभी यूपी में, तो हर एक ग्रामीण के लिए जो रूरल क्षेत्र के लोग थे उनके पास पहले 12 डिजिट का होता था, अभी 10 डिजिट का हो गया है। अगर आपके पास है तो अच्छी चीज़ है, जानकारी आपको पहले से है, और नहीं है तो आप नीचे देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन है नो योर न्यू अकाउंट नंबर रूरल कस्टमर। इसके लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे लेके जाएगा ये पुराने अकाउंट नंबर को डालने के लिए। आपके पास सीधी सी बात है वो नंबर तो होगा ही। खैर चलिए, ये सब प्रोसेस मुझे लगता है कि आपने बहुत समय पहले कर लिया होगा और आपके जो क्षेत्रीय मीटर रीडर हैं उन्होंने आपको ये जानकारी दे दी होगी कि आपका फ़िलहाल अकाउंट नंबर क्या है। और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से डिस्कम अपना सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पश्चिमांचल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पश्चिमांचल पर आप क्लिक करेंगे और अपना पुराना अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद में आपको नया अकाउंट नंबर आसानी से मिल जाएगा। कोई इतना बड़ा यहाँ पर फंडा नहीं है कि आपको परेशान होना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम सीधे पहुँचते हैं नीचे रामपुर, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट रामपुर लगता है। अभी हम रामपुर पर जा कर के क्लिक कर देते हैं। अभी रामपुर पर हमने क्लिक कर दिया है और डिस्कम पहले से ही यहाँ सेट है PBVNL यानी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम। तो यहाँ दोस्तों अपना अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। अकाउंट नंबर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका अकाउंट नंबर क्या रहता है, 10 डिजिट का रहता है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। मैं फिलहाल यहाँ पर कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों साइन इन पर आप क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो उसके बाद में जब OTP आएगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं आता तो कॉपी आप पेस्ट करके यहाँ कर सकते हैं और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छी चीज़ में अभी हाल ही में जोड़ी गई है दोस्तों, अभी मैं पीछे काफ़ी समय से इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ इसमें देखने को नहीं मिली थी। आप सबसे टॉप पर देख पा रहे होंगे कि सिलेक्ट अकाउंट ID करके। यहाँ दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर आपके साथ में आपके चाचा का, भाई का, घर का, किसी और का भी आपका एक और कनेक्शन है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपका ही अकाउंट नंबर मान्य होगा और उसके माध्यम से आप जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास में फ़िलहाल एक ही अकाउंट नंबर मैंने यहाँ डाल रखा है जो कि मेरे नाम से है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में चल रहा हो कि मैं किसी और का अकाउंट भी ऐड कर लूँ और उनकी भी सारे फीचर्स यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3 डॉट्स हैं साइड में, 3 लाइन्स हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा और देखिए आप मैनेज अकाउंट आप देख पा रहे होंगे लास्ट में दूसरे नंबर पर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्राइमरी अकाउंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी अकाउंट है तो ये आपका अकाउंट है। अभी इसके साथ में आप एक अकाउंट और सेट कर सकते हैं, 1, 2, 4 जो भी आप करना चाहें। तो वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर डिस्कम सेट कर लीजिए, उसके बाद में अकाउंट नंबर सेट कर लीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, आपका दूसरा अकाउंट नंबर भी सेट हो जाएगा। चलो ये तो हुई बात आपके दूसरे अकाउंट नंबर को सेट करने की। अभी दोस्तों आगे हम अगर बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पे फॉर अदर अकाउंट। अभी अगर मान लीजिए आप किसी का पेमेंट करना है, किसी भी का मान लीजिए जिसका अकाउंट आपने ऐड नहीं भी कर रखा है, तो यहाँ पे जाकर के आप अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप देख पा रहे होंगे विकल्प है सेल्फ लोड एनहेंसमेंट। तो यहाँ दोस्तों अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आप 2 किलोवाट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको यहीं से मिल जाती है, आपको कहीं नहीं जाना होगा। तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि सेल्फ विल जनरेशन। यहाँ दोस्तों अच्छी चीज़ ये है कि आपके यहाँ अगर मीटर रीडर नहीं आते हैं तो यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए नीचे दे रखा है कि चेक एलिजिबिलिटी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल मेरे इस महीने का बिल बन चुका है, लेकिन यहाँ एलिजिबिलिटी फिर भी दिखा रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मीटर रीडिंग। जब आप मीटर रीडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मीटर रीडिंग आपको जो प्रेजेंट में सिर्फ वही आपको डालनी होगी। गलती से भी आप कृपया गलत रीडिंग ना डालें। अगर आपने गलत रीडिंग डाल दी तो आपका किसी और पर्पज़ में चला जाएगा। हो सकता है कि इसमें आपका CDF भी लग जाए और CDF लगने पर आपको काफ़ी चार्ज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। फिर उसके लिए आपको बिजली घर जाना होगा अपने क्षेत्रीय, फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। तो निवेदन आपसे यही है कि इसमें मीटर रीडिंग बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए जो इस समय प्रेजेंट में है, क्योंकि जो मीटर रीडर आए होंगे उन्होंने पहले से पुरानी रीडिंग उसमें डाल रखी होगी। कम आप डालेंगे तो दिक्कत होगी।
तो यहाँ आप मीटर रीडिंग डालिए, उसके बाद में डिमांड रीडिंग वो होती है दोस्तों जितना आपका लोड उठा रहा है वहाँ पे। जैसे मान लो कि आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है और वहाँ पर आपका 1 पॉइंट कुछ आता है तो आप वो डाल दीजिए, या 1 पॉइंट से 1 किलोवाट से नीचे रहता है तो आप वो डाल दीजिए। जो भी रहता है डिमांड में रहता है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको कमेंट में कुछ पॉइंट यहाँ लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, बाकी विकल्प है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन 2 ये आपको डालने होते हैं, एक मीटर रीडिंग और दूसरा डिमांड रीडिंग। चलो ये तो हो गया आपका बिलिंग के बाद कि आप अपने सेल्फ बिल बना सकते हैं खुद से, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर सेल्फ बिल जनरेशन नेट मीटर। यहाँ दोस्तों जो विकल्प है ये नया आया है तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो मेरा तो फिलहाल ये आ रहा है कि यू आर नॉट ए नेट मीटर कंज्यूमर। पता नहीं क्या होता है, खैर मैं इसके बारे में जानकारी लूँगा ज़रूर और आपको बताऊँगा। दूसरा दोस्तों आप आगे देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया है तो यहाँ सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो नीचे लिख करके आ जाएगा। फिलहाल मैंने भी हाल ही में कोई इस महीने पेमेंट नहीं किया है तो इसलिए शो भी नहीं कर रहा है। अगर आपने पेमेंट किया है इस महीने का ही सिर्फ, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। आगे दोस्तों 2 विकल्प दे रखे हैं, NEFT और RTGS का, या बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, बैंक जा करके यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ रेड कलर का एक पे नाउ का बटन आ रहा है, आप उस पर भी क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे लास्ट में देखिए दोस्तों यहाँ मैनेज अकाउंट आ रहा है। मैनेज अकाउंट का मतलब वही है जो आप पहले से एक बार मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप अपना दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही इसमें सिस्टम दे रखा है, एक ही फैसिलिटी आपको मिल जाती है ऐड अकाउंट की मैनेज अकाउंट में, ठीक है। आगे अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस। अब हम ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेमेंट आपने 6 महीने के अंदर किए हैं वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अमाउंट है वो 2013 का है। 2013 में मैंने 2013 अमाउंट यहाँ पर मैंने किया था और पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। डेट ये देखिए आप 2024 3/11 है। तो ऐसे दोस्तों जितने भी हैं यहाँ 2000 का पेमेंट है और नीचे 2000 है, 2000 है, ऐसे करके ये अलग अलग डेट के पेमेंट हो रखे हैं। 2780 है। तो अगर आपको और भी आगे जाना है तो उसके लिए आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद में आप डेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको बाकी हिस्ट्री यहाँ शो हो जाती है। तो ये वो चीज़ होती है कि जिसके लिए आपको बिजली घर जाना होता है, वहाँ बिना जाए आपको जानकारी नहीं मिल पाती है कि आपने कितना पेमेंट कब कब जमा किया है। इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। आगे दोस्तों है बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री। यहाँ पर दोस्तों 2 विकल्प दे रखे हैं, आपको पेमेंट और बिल दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, साथ ही PDF के। तो यहाँ देखिए अगर मैं बिल अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ 1935 रुपये है, जो कि 17/4/2024 का ड्यू डेट है इसका। और अगर हम PDF पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ निकल करके आ जाएगी कि आपने कितना कंजप्ट किया है, कितना आपका लोड था, कितना अमाउंट था, कितना लास्ट टाइम आपने दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ PDF पर क्लिक करके। तो अभी हम एक PDF पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। इसके लिए आपको सीधा कहाँ जाना होता है आपको भी जानकारी है, या तो बिजली घर या फिर ऑनलाइन के लिए सिर्फ आपको एक PDF का ऑप्शन मिल जाता है, ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है वो क्यों आ रहा है उसका भी आप यहाँ वजह ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। चलो फिर बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद मैं आपको और आगे समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है। बाकी दोस्तों यहाँ कंजप्शन हिस्ट्री आप देख पा रहे होंगे। कंजप्शन वो हिस्ट्री होती है कि आपने कितना हर महीने यूनिट खर्च किया है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो उन यूनिट को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि आपका कितना लास्ट टाइम यूनिट था, अभी कितना आपको डालना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मीटर रीडिंग प्रीव्यू यानी पिछला रीडिंग जो है वो कितना है हमारा 10,485, और अभी उसके बाद जो करंट उन्होंने डाला है जो हमारे मीटर रीडर हैं वो है 10,599। तो हमारा टोटल कितने कंजप्शन हुआ 114। अब 114 को मल्टीप्लाई हमारा 6.5 का रहता है यहाँ पे, तो 6.5 रुपये से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेट निकल के आ जाता है। और कुछ फिक्स डिमांड रहता है, जैसे डोमेस्टिक के लिए लगभग 60 से 80 रुपये रहते हैं और कमर्शियल के लिए 90 से 110 रुपये तक रहते हैं। तो वो चीज़ सब ऐड होकर के आपको यहाँ बिल मिल जाता है। तो ये तो हुआ आपका कंजप्शन हिस्ट्री। यहाँ डेट भी दे रखी है, डेट वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ से आप कितना आपको देखना है। आगे दोस्तों कुछ यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट दे रखी हैं।
यहाँ पैन कार्ड अपडेट का दे रखा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है पैन कार्ड अपडेट के लिए। आगे दोस्तों एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, यहाँ व्हाट्सअप सब्सक्रिप्शन है। व्हाट्सअप सब्सक्रिप्शन क्या होती है? वो होती है दोस्तों, जैसे मान लो आपका हर महीने बिल बनता है तो आपको मैसेज तो आते आता है। अगर मान लो मैसेज नहीं आता है तो ये आपको सीधा व्हाट्सएप पर आपको मैसेज डालेगा कि आपका इतना इतना बिल बना है महीने का, और बाकी भी और कई सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। कई बार दोस्तों हमारे मन में ये सवाल रहता है कंजप्शन कैसे चेक कर सकें कि हमारे घर का कितना लोड चल रहा है या हमें कितना एक नया कनेक्शन लेना चाहिए। वो सब चीज़ें भी यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए अप्लायंसेस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जिन जिन चीज़ों पर आप क्लिक करते जाएंगे वो चीज़ें यहाँ पर ऐड होती रहेंगी, ठीक है। उसके हिसाब से ही आप यहाँ, ये भी मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो AC है 1 टन का आपका या 1.5 टन का मान लीजिए, ठीक है। 1.5 टन का मैंने AC क्लिक किया। अभी वॉट हम कर लेते हैं, उसका लगभग 2250 वॉट लेता है एक अप्रॉक्स, इनके हिसाब से उतना लेता नहीं, 1900 के आसपास लेता है, लेकिन चलो 2250 यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और कितने हैं AC ये आप बता देते हैं। 2 AC मान लो अपने घर में है, और ये दिन भर में आप कितना यूज़ करते हैं, मान लो आप 8 घंटे यूज़ करते हैं, और महीने में कितने दिन यूज़ करते हैं, मान लो आपका लगभग 25 दिन मान लेते हैं, मोटा मोटा 25 दिन यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक, ठीक है। इसका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा आपका टोटल कंजप्शन 900, और टोटल लोड है आपका 4500, यानी 4 किलोवाट से ज़्यादा यहाँ पर लोड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अभी आपको ये लोड लिख लेना है, फिर एक और अपना लोड ऐड करना है। ऐसे करके आप अपना पूरा कंजप्शन बना सकते हैं, और आपको नया जो बिजली का बिल कनेक्शन है वो आपको कितने किलोवाट का लेना चाहिए ये भी यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके घर का कितना लोड चल रहा है और आपका कितना बिल आ रहा है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। नीचे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 1800-180-3002 ये एक नंबर दे रखा है इन्होंने कस्टमर केयर के लिए, और 1912 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई आपका सुझाव है तो, सवाल है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको पूरी प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगी कि आपका नाम क्या है, आपकी मेल ID क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका डिस्कम क्या लगता है, आपका डिवीज़न क्या लगता है, मीटर नंबर क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना जमा हुआ था। कई बार क्या होता है कि बिजली डिपार्टमेंट आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता है, आपको बताता ही नहीं कि कितना आपका अमाउंट जमा किया है, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। तो दोस्तों सप्लाई टाइप क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मैंने इस ऐप के बारे में आपको लगभग सारी जानकारियाँ दे दी हैं। पेमेंट के लिए मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर पे फॉर अदर अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा अकाउंट आता है अपना पर्सनली। आपको अगर खुद का पेमेंट करना है तो आप यहाँ होम पर क्लिक करिए, और यहाँ से आप पे नाउ पर क्लिक करिए। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप 10 रुपये भी जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर अदर अमाउंट टू पे पर क्लिक करके आ रहा है, तो कम से कम आपको 100 रुपये जमा करने होंगे मेरे बिल के हिसाब से, क्योंकि बिल थोड़ा ज़्यादा है, 1935 रुपये है। अगर आपका अमाउंट कम है तो आप कितना भी कर सकते हैं, 10, 20, 50, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। उसके बाद में इस पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दे देगा कि किस किस माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या QR कोड भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। QR कोड के माध्यम से भी आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। देखिए 100 रुपीज़ यहाँ पर प्रोसेस के लिए आ गया है, और यहाँ QR कोड बन के आ जाएगा। देखिए ये आ गया है, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको स्कैन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पेमेंट का भी हो गया है आपका। मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।